लेकिन वही दीपक बोहरा साहब बाकी लोगों के पास में आओ, ठीक है, उनकी बात कहना है, वो कह रहे हैं कि आतंकवाद को इस्लाम की तरफ ना ढकेलें, लेकिन ज्यादातर जो दहशतगर्द पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जो इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं, फिर वो धर्म विशेष से क्यों है? सर, अमेरिका में यूनिवर्सिटी में पेंसिल्वेनिया में एक टेररिज्म ट्रैकिंग इंडेक्स है, आप देख लीजिए 2025 के 96%, 96% जो इंसिडेंट्स हुए हैं आतंक के हमारी इस दुनिया में, इस्लाम से उनका संबंध है। किसकी गलती है ये? किसने गुमराह किया इनको या लालच दिया है वो 72 हूरों का? ये गुमराह नहीं है सर, इनका दिमाग खा लिया गया है। सुइसाइडिज्म है ये। क्यों अपने आप को उड़ाता है? क्या दुनिया में इस्लाम लाएगा? अपने आप को मार के जाके कूद जा नदी में या डूब जा तो इस्लाम लिया, ऐसे नहीं आएगा। आई एम सॉरी सर, मुझे भी बहुत दुख होता है। मैं कई बार गया उसी बीच पर, बोंडाई बीच पर। मेरे परिवार में जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, एक यहूदी बहू है सर, क्या करूं मैं उससे? एक मुसलमान बहू है, क्या करूं उससे? आप बताएं मुझे। आप तो ज्ञानी ध्यानी लोग हैं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं सर। आनंद विजय जी। नहीं, अमेरिका जी, मैं वही कह रहा हूं सर कि अमेरिका कहता तो है, ट्रंप ने ये बयान तो दिया कि पूरी दुनिया एक हो जाए, लेकिन आतंकवाद को लेकर अमेरिका का स्टैंड अगर आप देखें, स्टैंड हम देखें तो दोहरा रवैया नजर आता है, कई मौकों पर नजर आता है। अखिलेश जी, दीपक बोहरा सर ने बहुत हल्के से इशारा किया, मैं पूरी बात कहता हूं। ये जो ट्रंप बाबू बैठ के आसिफ मुनीर को लंच खिलाते हैं और उसके बाद ये अपेक्षा करते हैं कि रेडिकल इस्लाम का पतन हो जाए और रेडिकल इस्लाम, तो ये ट्रंप बाबू को सोचना होगा। वो बैठे बैठे खाली ज्ञान देने से नहीं होगा अमेरिका के राष्ट्रपति को, उनको पूरे दुनिया को ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आतंकवादियों की पीठ नहीं थपथपाएंगे, आतंकवादियों को धन की मदद नहीं देंगे। आसिफ मुनीर क्या है? वो आतंकवादी ही तो है, और क्या है? आप उसको सैनिक बुला के आप उसको व्हाइट हाउस में होस्ट करते हो तो, और कहते हो कि रेडिकल इस्लाम पूरे दुनिया के लिए खतरा है। ये दुचित्तापन है, और इस पर ट्रंप के कोई भरोसा नहीं करेगा, ना उनके सहयोगी। नाटो तो ऐसे ही उनके धीरे धीरे अंदर से खिलाफ हो चुका है। उनकी बात कौन मानेगा? उनकी बात उनके व्हाइट हाउस में रहने वाले क्या वो खानसामे मानेंगे जिसने आसिफ मुनीर को लंच सर्व किया था? नहीं मानेंगे। तो आपको मतलब एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। तो ये है ना कि आपको कुछ एक्शन करके दिखाना पड़ेगा ना। आप तो 36 बार 48 बार ये इसी में पड़े हुए हो कि आपने भारत पाकिस्तान नहीं, और आतंकवाद में भी कर्नल शुक्ला, आतंकवाद में भी हम देखते हैं, ऐसा लगता है कई बार अमेरिका का जो स्टैंड है कि तुम्हारे आतंकवादी, हमारे आतंकवादी, खुद उनके ऊपर हमला होता है तब तो एबटाबाद में घुसकर आप मारते हैं। बाकी दुनिया भर की आतंकवाद की जो फैक्ट्रियां चल रही है पाकिस्तान में, उसका क्या? ये सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि अगर हम मिलिट्री वाइज देखें तो हम 36 साल, आज 36 साल हो चुके हैं, हम खुद इस चीज़ का शिकार हैं और हम डायरेक्टली प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं पाकिस्तान से भेजे हुए मिलिटेंट्स के लिए। आज 36 साल हो गए हैं। अगर आज मैं इस बात का बहुत खुशी मनाता हूं कि आज बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर आके ये बात कंडेम कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत देर से हुआ है। इसे बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। इन्होंने उस समय किसी ने इस बात को कभी को सप्रेस करने की कोशिश नहीं करी। धीरे धीरे इस्लामिक टेररिज्म के नाम पर ये आइडियोलॉजी इतनी बढ़ गई कि आज ये बहुत बड़ा मुंह फेस बन के आ गई है। आज ना केवल एक रीजनल लेवल पे है, लेकिन ये पूरे विश्व लेवल पे फैलती चली जा रही है, और तब आज विश्व में सबका ध्यान इस तरफ गया है। लेकिन हमसे पूछिए, हमने पिछले 36 साल से लड़ते हुए ना जाने कितनी जानें दी और जाने कितनी जानें ली हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई असर नहीं निकला है, क्योंकि हमारे जो एडवर्सरीज हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जिनके अंदर सारी की सारी स्टार्टिंग पॉइंट जहां से होता है सारे टेररिज्म का, वहां पे तो कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या आतंकवाद को जो इस्लाम से जोड़ा जाता है वो सही है? फादर सुलेमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं चाहूंगा इस पर आपकी राय क्या है? दर्शकों तक अपनी बात रखिए फादर सुलेमान जी। बिल्कुल, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि आतंकवाद चाहे किसी भी धर्म का हो, आतंकवाद है। लेकिन एक जो जरूरी बात मैं बताना चाहूंगा कि जो इस्लामिक स्कॉलर यहाँ बैठे हैं, उनको इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि इस बात का खुलकर खंडन करें कि जो बच्चे, जो युवा इस ओर मुड़ जाते हैं, रेडिकलाइज हो जाते हैं, उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनके लिए कुछ सोचा जाए। उन सिलेबस को रिवाइज करना पड़ेगा, उस सिलेबस को रिवाइज किया जाए ताकि इस पर कमी आए, क्योंकि आज ये जग जाहिर है कि जो आतंकवाद है, शिक्षा में जिहाद का मतलब गैर मुस्लिमों के खिलाफ जंग बताते रहेंगे, तब तक आतंकवाद को रोकने में नाकाम रहेंगे। और मुझे उम्मीद करता हूँ कि ये सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये लोग सिर्फ कहे नहीं, इनको उतर कर एक, अभी कर्नल साहब
बहुत अच्छी बात कर रहे थे, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, लेकिन इन लोगों को, अपने रहनुमाओं को, मौलानाओं को, मुफ्तियों को, इनको कहना होगा। वो तो लोकल राजनीति में पड़े हुए हैं कि हम यहाँ देश में जिहाद करेंगे। आप देश में जिहाद करने के, वो मौलाना कौन है, मदनी क्या नाम है उनका, उन्होंने कहा देश में जिहाद करेंगे, जुल्म होगा तो जिहाद होगा। ये सब भड़काने वाली जो बातें होती